राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है 99 का फेर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सीला और सकीला नाम की दो महिलाएं रहती थी। दोनों के घर पड़ोस में ही थे। हमारी भारतीय महिलाओं में एक आदत अत्यंत सामान्य है जो मैंने ज़्यादातर सब में देखी है। जब भी पास पड़ोस की महिलाएं मिलती हैं तो एक दूसरे से यह अवश्य पूछती है कि बहन सब्जी क्या बनाई है, या आपस में कभी बातें करती हैं तो सबसे पहले यही पूछती है कि बहन सब्जी क्या बनाई है आज आपने। ये महिलाएं भी इसी आदत की गुलाम थी। जब भी दोनों मिलती एक दूसरे से यह पूछती, आज तुमने खाने में क्या बनाया है। शीला गरीब थी, वह अक्सर कहती आज हमारे यहाँ खीर बनाई है, और कभी कहती आज मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है। शकीला कुछ समझ नहीं पाती थी क्योंकि उसके घर में अक्सर साधारण भोजन ही बनता था। वह अक्सर यही जवाब देती, आज हमारे यहाँ दाल रोटी बनी है, या आज हमारे यहाँ साग बना है, या आज हमारे यहाँ ये सब्जी बनी है। खीर और पनीर जैसी विशेष भोजन शकीला केवल विशेष अवसरों पर ही बनाती थी। वह अक्सर यह सोचा करती थी कि शीला से पूछे कैसे वह कम आमदनी में महंगा खाना आए दिन बना पाती है, जबकि वह खुद ज्यादा आमदनी होने पर भी ऐसा नहीं कर पाती। मगर शकीला संकोचवश शीला से कभी पूछ नहीं पाई। जब वह एक दिन बहुत परेशान हो गई तब उसने अपने पति से ही अपने मन की बात कह डाली। वह बोली, अजी सुनिए, आप मुझे एक बात बताएं। वह पड़ोस की शीला इतनी गरीब है, तब भी वह रोजाना बढ़िया बढ़िया महंगे पकवान बना लेती है, जबकि हम अमीर लोग हैं तब भी मैं ऐसा खाना नहीं बना पाती। शकीला का पति याकूब बोला, वे लोग अभी 99 के फेर में नहीं पड़े हैं। वह कैसे? शकीला हैरानी से पूछने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि याकूब उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। याकूब ने मन ही मन कुछ कहा और फिर बोला, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम एक काम करना, कल सुबह इस पोटली को अपनी शकीला बहन के आंगन में फेंक देना। शकीला ने देखा कि उस पोटली में 99 रुपए थे। उसने अपने पति की बात मानकर वह पोटली को उठाया और रख लिया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई। अंधेरे ही वह बाहर निकली और शीला के घर की चार दीवारी के ऊपर से वह पोटली आंगन में फेंक दी। जब शीला सुबह जागी और उठकर आंगन में गई तो देखा वहां एक पोटली पड़ी है। वह पोटली लेकर अपने पति के पास गई और कहने लगी, अजी सुनते हो, आप देखिए इस पोटली में क्या है। यह हमारे आंगन में मिली है। शीला का पति श्याम उठ बैठा। दोनों ने मिलकर देखा तो पोटली में कुछ रुपए और कुछ सिक्के थे। अब उन्हें उत्सुकता हुई कि यह कुल कितने रुपए हैं। गिनने पर पता चला कि यदि 1 रुपया और होता तो पूरे 100 रुपए होते। अरे वाह शीला, यह तो हमारी घर बैठे लॉटरी लग गई है। देखो, ये 99 है। हम 2-3 दिन थोड़ी सी बचत कर ले तो 1 रुपया बड़े आराम से बचा लेंगे, तब ये पूरे 100 हो जाएंगे। यह सुझाव शीला को बहुत पसंद आया। दोनों ने बचत शुरू कर दी और 2-3 दिन बाद ही वे 1 रुपया बचाने में सफल हो गए।
तब शकीला का पति याकूब उससे बोला, शकीला, तुम जरा जाकर पूछो तो कि तुम्हारी पड़ोसन शीला ने आज खाने में क्या बनाया है। कुछ अच्छा बना हो तो लेती आना। शकीला शीला के घर दौड़ी दौड़ी गई। ओ बहन, अरे बहन कहाँ है? बड़े दिनों बाद आना हुआ? शीला ने पूछा। हाँ शीला, थोड़ा व्यस्त थी, इसीलिए आ नहीं सकी। अच्छा तुम यह बताओ, तुमने सब्जी क्या बनाई है आज? कहकर वह उत्तर की प्रतीक्षा में शीला के मुंह की ओर देखने लगी। अरे बहन, क्या बताऊं, आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ धनिया पुदीने की चटनी बनाई है, उसी से खा लेंगे। अच्छा, कहकर शकीला अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही उसने याकूब से कहा, यह क्या, आज तो उनके यहाँ सिर्फ चटनी बनी है, ऐसा क्यों? आज धन पाकर भी वह पहले जैसा भोजन नहीं बना पाए? भला क्यों? इसे कहते हैं 99 का फेर। अब वे भी हमारी तरह 99 के फेर में पड़ गए हैं। मिला तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर, या अब भी नहीं मिला? समझी या नहीं समझी कुछ? जी उत्तर मिल गया, मैं समझ गई। मन की संतुष्टि से ही इंसान मनपसंद भोजन रोज भी खा सकता है और प्रसन्न भी रह सकता है। एक बार मन में महत्वाकांक्षा जग जाए तो मन की संतुष्टि भी खो जाती है और मन की खुशी भी। तब इंसान को क्या करना चाहिए? क्या उसे उन्नति नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, मगर उन्नति के लिए प्रयास बढ़ाने जरूरी हैं। कम समय में मन को मार कर अधिक उन्नति करने का ख्याल भी गलत ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति 99 के फेर में पड़ जाता है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।